ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल को हमने ऑलरेडी समझा हुआ है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, कि वो अल्जेब्रिक एरिया देता है, वही अल्जेब्रिक एरिया से अभी हमें एरिया निकालना है। अब इसके लिए जो बेसिक कर्व है उनकी प्लॉटिंग हमें आनी चाहिए, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हारे जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये बेसिक कर्व्स को प्लॉट करना सीखा था, वो सारी की सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या चीज देखो, सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है, इसका सेंटर क्या होता है, h कोमा के, एंड रेडियस क्या होता है, r। ठीक है, ये आ गया केस पैराबोला, ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इधर वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, अपवर्ड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, देन आया एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1। बस हॉरिजॉन्टल कब बनेगा, जब ए ग्रेटर देन बी होगा, एंड वर्टिकल कब बनेगा, जब बी ग्रेटर देन ए होगा, दैट्स इट, राइट, बाकी सब सेम रहेगा। देन इसके अलावा हाइपरबोला, हाइपरबोला जनरली देखा नहीं गया है इसके अंदर वैसे, ठीक है ना, तो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी नहीं देखा गया है क्वेश्चन हाइपरबोला का। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन को पैरेलली प्लॉट करना, प्लस इसके अलावा इनका अगर सेंटर जो सॉरी वर्टेक्स जो है इसका अगर ओरिजिन ना हुआ, उसके अलावा अगर हुआ तो क्या आ जाएगा, देखो यही क्वेश्चन बन जाएगी हमारी, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। ये बन जाएगा हमारा x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, एंड इधर आ जाएगा अपना y माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, एंड ये बन जाएगा अपना y माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब ये क्या बनेगा, देखो बेसिकली ये पॉइंट है h कोमा के, यहां से इसका अगर मैं बात करूं तो अपवर्ड पैराबोला एंड ये डाउनवर्ड पैराबोला, एंड सिमिलरली अगर ये हमारा h कोमा के है तो यहां से राइट साइड वाला, यहां से लेफ्ट साइड वाला पैराबोला, ये बनेंगे हमारे ये मॉडिफाइड इक्वेशन। ये क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है ये, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो 11th में हमने देखे हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इनकी इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करके इनको प्लॉट करना पड़ेगा, और फिर जो प्लॉटिंग करने के बाद राइट जो एरिया आएगा, या तो उस कर्व का एरिया एक्स एक्सिस के साथ आएगा, या तो उस कर्व का एरिया एंड एक और कर्व होगी, उस दोनों के बीच जो बाउंडेड एरिया होगा वो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। अब इसकी टोटल अगर देखा जाए 3 से 4 डेफिनेशन दिए हैं जो हमें पूरे के पूरे इसके अंदर चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, करें, शुरू करें, राइट, ये हटाऊं, ये लिखना है, लिख लो, जल्दी लिखो। ध्यान से देखना, लेट्स से हमारे पास एक कर्व है, प्लीज यहां से डेफिनेशन शुरू होगी, प्लीज ध्यान से देखना। लेट्स से हमारे पास एक ही कर्व है, एंड इस कर्व का एक्स एक्सिस का फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, इसके बीच में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एक्स एक्सिस के साथ फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी एरिया निकालना है अबव एक्स एक्सिस। मतलब विल अज्यूम कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमेशा अबव एक्स एक्सिस है, राइट नाउ हम ये अज्यूम करके जाएंगे, बिलो होगा वो उसके स्पेशल केसेस बन के आएंगे।
तो देखो ये रहा कर्व, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, एक्स एक्सिस के साथ फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, ये जो एरिया बाउंडेड होगा, ये एरिया हमें निकालना, और ये तो हमारा अल्जेब्रिक एरिया ही है, सॉरी अपना जो इसका जो अल्जेब्रिक एरिया होगा वही पॉजिटिव होगा, यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वही हमारा क्या आएगा, एरिया। ये हमने डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर देखा हुआ है, राइट, कि अगर अबव एक्स एक्सिस होता है तो इसकी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव वैल्यू क्या देगी, एरिया। तो इसके अंदर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये हमारा देगा ये वाला एरिया। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये देखो, लेट्स से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा वो निकालना। ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड लेट्स से ये आया x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, राइट। तो कहां से कहां तक एरिया बाउंडेड हो रहा है पहले वो पॉइंट्स निकालेंगे, राइट, दैट इज x इक्वल टू अल्फा से x इक्वल टू बीटा। उसके बाद we will recognize what is the which one is the upper curve and which one is the lower curve। तो हमारा एरिया आएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, अल्फा से, ये देगा मेरे को एरिया। अब बच्चे जनरली पूछते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कहां से आया, राइट, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या। अब खुद सोचो, अगर ये अबव है तो जो अपर कर्व होगा वो ये सारा का सारा एरिया देगा, इसमें से मैंने नीचे वाले कर्व का एरिया निकाल दिया, तो दोनों को माइनस करके क्या बचेगा, दोनों के अंदर वाला एरिया, बात खत्म। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स आ जाएगा। क्लियर हुआ, श्योर, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन कोई डाउट इसमें। ये इसका इंटीग्रेशन होगा वो सारा का सारा आ जाएगा विद एक्स एक्सिस, ये वाले का क्या आएगा, नीचे वाला विद एक्स एक्सिस। तो जब मैंने टोटल में से ये नीचे वाला माइनस कर दिया तो ये बचा ना, तो अपने आप ही अंदर वाला एरिया आ गया। ये स्पेशल केस है इसका, इसके अंदर लोअर कर्व क्या है, एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू जीरो, तो इसके अंदर y इक्वल टू जीरो पुट कर दो, बेसिकली ये जीरो हो गया। तो बेसिकली अपर कर्व का ही dx करोगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ एरिया देगा। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। राइट, ये दोनों नोट करो। मेन हमारा ये चलेगा अपर माइनस लोअर, याद रखना, ठीक है। अब इसके दो केसेस और हैं, क्या, कि अगर कर्व बिलो एक्स एक्सिस हो गया, या फिर कर्व कुछ एरिया में अबव है कुछ एरिया में बिलो, कुछ एरिया में अबव है कुछ एरिया में बिलो है, वो वाले केसेस देखो। अब ध्यान से देखो जरा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये दो पॉइंट हो गए हमारे। अब जो भी आगे पॉइंट है कि थर्ड फोर्थ ऐसा डालते रहना, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये कर्व है, एंड इसका ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक एरिया निकालना है। अब इन दिस केस डेफिनेट इंटीग्रल आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ द एरिया। तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो भी आंसर आएगा उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे तो वो देगा इसका एरिया। एक तो ये चीज, ये डेफिनेट इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को क्लियर है। दूसरा ये कर सकते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब इसकी अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू जीरो, लोअर कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया मेरा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से लेके b तक। अब ध्यान से चेक करो, ये अपने आप ही क्या आ गया, माइनस साइन बाहर आएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx a से लेके b तक, अपने आप ही डेफिनेट इंटीग्रल का नेगेटिव आ गया। क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा इस केस में, बिलो एक्स एक्सिस के कारण नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। मेहुल, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा,
तो भैया ये वाला एरिया अपने आप आ गया, बात खत्म। क्लियर हुआ? हाँ जी। क्या करके? बट हम छोटे से बड़ा करेंगे ना, वो कर सकते हो, बट क्यों करना वही चीज। ठीक है। अच्छा आगे देखो। अगर मान लो कुछ में वो अबव है, कुछ में वो बिलो है, ए टू बी, हमें ये एरिया निकालना। राइट। तो जहां पे वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है अबव से बिलो, वहां पे तोड़ना पड़ेगा। इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा, इसका एरिया, तो इसका एरिया नेट टोटल एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि अबव है तो डायरेक्टली वाला चलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो, अबव अपर माइनस लोअर कर लो, ये डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए टू प्लस। अब यहां पे क्या आएगा, अपर माइनस लोअर करके माइनस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा सी टू बी। तो ये मेरे को एरिया देगा। जो डेफिनेट इंटीग्रल जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा वो एज इट इज, जिसके डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर नेगेटिव आएगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर जाके दोनों को ऐड किया जाएगा। मोड को जनरली स्कूल लेवल पे मत यूज करो, कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो मोड यूज कर सकते हो, बट स्कूल लेवल पे मोड जनरली यूज मत करो, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं। क्लियर हुआ ये दो केसेस क्लियर हुए। और ये दोनों के दोनों केसेस हमें अगर अच्छे से पता है तो अपर माइनस लोअर कर्व से ही आया है। इन जनरल मैं ये कहना चाहता हूं हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। उसके अंदर कोई ऊपर है कोई नीचे है, आधा ऊपर है आधा नीचे, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्या आएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ही आएगा। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. राइट? Yes, sir. हाँ, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, Sir, yes. ये नोट करो। लगा कर लिया? ध्यान से देखो, y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू विद एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू माइनस वन टू वन। तो सबसे पहले मैंने की इसकी प्लॉटिंग। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है, थ्री एक्स प्लस टू, एक्स को जीरो पुट किया, y क्या आ गया, तो जीरो कोमा टू इज द पॉइंट। ठीक है। अच्छा, x को माइनस वन पुट किया तो y क्या आ गया, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, तो माइनस वन पे ये आ रहा है माइनस वन, तो माइनस वन कोमा माइनस वन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ऐसा कुछ लाइन जा रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ लाइन जा रहा है। क्लियर है? अब कहां से कहां तक निकालना है, माइनस वन टू वन, तो यहां से लेके तो ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ये दोनों के दोनों एरिया निकालना है। तो क्लियरली माइनस वन टू वन के बीच में ये वाला जो कर्व है ये कुछ पार्ट में अबव भी आ रहा है, कुछ पार्ट में बिलो भी आ रहा है, हाँ या ना, दोनों पार्ट आ रहे हैं। तो अबव का अपने तरीके से निकलेगा, डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रल आंसर आ जाएगा, बिलो का नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। राइट? तो पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कहां पे ये चेंज कर रहा है, तो कहां पे ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पे करेगा, जहां पे इसका y क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, तो x इक्वल टू माइनस टू बाई, तो ये पॉइंट आ गया x इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन
राइट। ये वाले पार्ट के लिए क्या आएगा, अबव एक्स इज 0 माइनस लोअर, तो 0 माइनस 3x+2, अपर माइनस लोअर आ गया, कहां से कहां तक, -1 से -2/3। तो भैया ये जो है ये मेरे को देगा एरिया कौन सा, ये वाला। ये क्लियर हुआ ऑनलाइन, ये क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes. हाँ जी, Yes. 0 रहने दे, -f(f(x), क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है तो -f(x) आएगा, हाँ या ना। 0 मैंने क्यों किया, बेसिकली अपर माइनस लोअर कर रहे हैं ना, तो अपर कर्व इसके अंदर क्या है, ऐसा है, देख ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये करेगा ना, अपर कर्व इज एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू 0, तो 0 माइनस, ये समझा अभी, ठीक है। अब ये वाला एरिया का डायरेक्टली कर्व का इंटीग्रेशन करना, तो कर्व क्या अपना 3x+2 dx इंटीग्रेशन, अपने आप ही एक्स एक्सिस के साथ आ जाएगा, राइट। कहां से कहां तक, -2/3 से लेके 1, अपने आप इन दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा और इन दोनों का एडिशन करना है, क्या है इधर 3x² 2 + 2x, -2/3 से 1 पुट करके क्या जाएगा 3/2 + 2, माइनस -2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 3/2 इंटू 4/9 प्लस 2 इंटू -2/3, तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर 2/3 आ जाएगा, तो 2 टू द 4, 4 + 3 7, तो 7/2 माइनस ये 2 कटा 2, 3 कटा 3, तो 2/3 -4/3, तो 7/2 माइनस कितना आ जाएगा, -2/3, माइनस माइनस प्लस 7 3 21 प्लस 2 to the 4 डिवाइडेड बाय 3 to the 6, दैट इज 25/6। इसका आंसर ये आ गया। अब इसका माइनस बाहर क्या आ जाएगा 3x² 2 + 2x, -1 से -2/3, माइनस बाहर ही रहने दो, -2/3 पुट कराया तो 3/2 इंटू 4/9, -2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2 इंटू -2/3 दैट इज -4/3, माइनस 1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर 1, तो बचा 3/2 एंड -1 पुट करके -2, राइट। ये कटा 2, ये कटा 3, तो 2/3 -4/3 -2/3, इधर 2 to the 4, राइट, तो 3 - 4 -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो +1/2, तो दैट इज इक्वल टू, देखो -4 माइनस साइन बाहर, ये वाला एज इट इज, -4 + 3/3 to the 6, तो क्या आ जाएगा -1 इंटू माइनस, तो 1/6। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 1/6 + 25/6 दैट इज इक्वल टू 26/6, दैट इज 13/3 यूनिट स्क्वायर। अब एरिया का क्वेश्चन है तो ये यूनिट स्क्वायर लगाना पड़ेगा बस आपको। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट, पक्का। अबव एंड बिलो वाला पता चला, ये नोट कर लो। पहले बात कर लो। हाँ जी, ठीक है, ये दो केसेस देखते हैं। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स, एलिप्स के अंदर अंदर का एरिया, एंड एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल, ये दोनों देखते हैं क्या आएंगे। उसका तो पता ही है,
पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या आएगा वो देख लेंगे, एंड पाई आर स्क्वायर भी इंटीग्रेशन से कैसे आएगा वो भी पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ी सिमेट्री वाली चीज यूज करेंगे। क्या कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली इसका जो टोटल एरिया आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया आएगा उसका 4 टाइम्स होगा, इसका 4 टाइम्स होगा। हम डायरेक्टली ये सिमेट्री वाली चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैराबोला की भी अगर ये वाला पैराबोला है, मान लो हमें ये एरिया निकालना है, तो हम ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे उसका ट्वाइस कर देंगे ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है ना, इस तरीके से सारे काम करेंगे। अब ध्यान से देखो, अब इसका एरिया के लिए सबसे पहले इसका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पता होना चाहिए, राइट। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पता होना चाहिए, तो इधर से पहले y निकालो। तो देखो वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र। ठीक है, एलसीएम लेके ए स्क्र इधर, तो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्र इधर, तो वाई स्क्र इक्वल टू बी स्क्र बाय ए स्क्र, मल्टीप्लाई करके ये बी स्क्र एंड ये ए स्क्र, ब्रैकेट में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, स्क्वायर रूट ले लिया, तो y इक्वल टू बी बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड, इधर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अपने को ऊपर वाला चाहिए तो पॉजिटिव वाला लेके जा रहे हैं। ये प्रोसेस में कोई डाउट? ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन आई y इक्वल टू एवरीथिंग करके, राइट। तो यहाँ पे जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इसके अंदर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स दैट इज b बाय ए, ठीक है, b बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक Yes. है, अब कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, यहां से लेके यहां तक, दैट इज x इक्वल टू 0 से लेके अब ये पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या आता है, जहां पे कर्व x एक्सिस को टकराएगा। कहां पे टकराएगा, जहां पे y क्या होगा, तो इसमें y को 0 पुट कर दो, तो y को 0 पुट करके ये सारा 0, तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो ये x इक्वल टू ए आ गया, इधर माइनस ए आएगा बट इधर x इक्वल टू ए आएगा। तो हमें इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, 0 से a इसका, दैट इज b बाय ए रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx, और इस चीज का क्या करना है 4 टाइम्स। ये आएगा अपना सारा का सारा एरिया। ये चीज क्लियर हुआ? यहां तक देख लो, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ, कहीं पे कोई भी यहां तक डाउट है तो बोलो। श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, अब इंटीग्रेशन देखो, बी बाय ए बाहर, और ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, उसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 4b बाय ए बाहर आ गया, 4b बाय ए बाहर आ गया, एंड ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का रूट क्या आ जाएगा, x बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से a। अब पहले a पुट करो, 4b बाय ए बाहर एज इट इज। अब a पुट करके ये ए स्क्र माइनस ए स्क्र 0, ये सारा 0, ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स a बाय ए, तो दैट इज साइन इनवर्स 1, ये आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करके ये 0, तो ये सारा 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो बचा 0, तो दैट इज 4b बाय ए इंटू ए स्क्र बाय 2 इंटू पाई बाय 2, ये 4 एंड ये कटा, तो एक ए कटा, तो बचा ए बी पाई, तो पाई ए बी यूनिट स्क्वायर इज आंसर, पाई ए बी। क्लियर हुआ? तो ये एलिप्स का एरिया, ये याद ही रख लो आगे से, एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी। अच्छा ये सोचो, अगर ये ए और ये बी बराबर हो जाए तो ये सर्कल बन जाएगा, आ गया पाई ए स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? पाई ए बी, Sir, a square by 2 कैसा? कौन सा ए स्क्वायर बाय 2? ये वाला, मतलब ये यहां से ना, जब मैंने अपर लिमिट ए पुट किया, तो ए पुट करके इसके अंदर ये 0 चला जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर से ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए दैट इज 1। okay. ठीक है, अब सर्कल वाला भी देख लो, उसके बाद इकट्ठा नोट कर लेना। ठीक है, अब सर्कल का क्या आ रहा है,
अगेन सिर्फ ये वाला निकालेंगे। अब इस केस में अपर कर्व देखो ये है, ध्यान से चेक करो, लोअर कर्व एक्स एक्सिस कहां से कहां तक, 0 से लेके ए तक, लेकिन अपर कर्व निकालनी पड़ेगी। अपर कर्व निकालने के लिए मैंने y निकालना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने प्लस माइनस भी प्लस वाला लिया अबव वाला, तो हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से a, 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन। ये मेरे को देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, इसका 4 टाइम्स कर दो, तो दिस मस्ट बी दिस एरिया सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर हुआ? पक्का? तो 4 टाइम्स x बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, 0 से लेके ए। अब ए पुट करो, ए बाय 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ए पुट करने पे 0। क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए, साइन इनवर्स ए बाय ए इज 1, जैसे इधर आया था ये वाला, ये एज इट इज, माइनस 0 पुट करके ये 0, तो ये सारा 0, साइन इनवर्स 0, तो ये सारा 0, तो 0, तो क्या आया, ये कट के 2, तो 2 ए स्क्वायर इंटू पाई बाय 2, ये 2 भी कटा तो क्या आ गया, अपने आप एरिया आ गया पाई एस के, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? हाँ, यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ये नोट करो। हाँ जी, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, तो उसके लिए हमें प्लॉटिंग आनी चाहिए करनी, राइट। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे 4 को एंड 3 को, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, कौन सा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। क्या बना, 3/4 x² दैट इज y इक्वल, ये बना अपवर्ड पैराबोला। अब इस लाइन को प्लॉट करना है, तो इस लाइन को प्लॉट करने के लिए पहले हमने x को 0 पुट किया, x को 0 पुट करके y क्या आ गया 6। अब y को 0 पुट किया, x क्या आ गया -12/3 माइनस, ये लाइन बनी, तो क्या एरिया बाउंड हो रहा है, ये वाला। अब आएगा यहां पे अपर कर्व स्ट्रेट लाइन माइनस लोअर कर्व पैराबोला, कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और इन दोनों पॉइंट के एक्स निकालना है हमें, राइट, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट में एक्स यूज होगा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट का एक्स ढूंढने के लिए, राइट, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या चाहिए, एक्स, तो वाई को इक्वेट करो, तो यहां से वाई निकाला, उसको इसके अंदर पुट कर दो, क्या आएगा इधर से वाई, 3x + 12 दैट इज 2y, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब ये y को इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, सॉरी ये 2 आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा, तो 3x + 12 बाय सॉरी बाय 2 दैट इज इक्वल टू, ये कटा
तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा 6x एंड 24, उसको उधर ले जाओ तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 दैट इज 0। अब 72 एंड 12 एंड 6 तो 3x स्क्वायर, अच्छा 3 कॉमन आ रहा है, अच्छा 3 काट दिया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो 8 चाहिए 4 एंड 2, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज 0, तो x की वैल्यू माइनस 2 या 4, तो ये पॉइंट क्या आ गया x इक्वल टू माइनस 2 एंड ये आ गया x इक्वल टू 4। हो गया। अब देखो ग्राफ से ही हमें अपर कर्व रिकॉग्नाइज होगी, इसके अलावा हम अपर कर्व रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। लोअर कर्व, अपर कर्व, पॉइंट, छोटा वाला कौन सा, बड़ा वाला कौन सा, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, राइट, ये सब कुछ ग्राफ से रिकॉग्नाइज होगा। तो अपर कर्व क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के लिए इसका y निकालना पड़ेगा, तो y निकाल चुके ऑलरेडी, y इक्वल टू 3x प्लस 12/2। तो अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यहां से y निकालो, वो ऑलरेडी आ चुका है 3/4 x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -2 से 4, ये भैया देगा मेरे को ये एरिया। क्लियर हुआ। तो ये 2 बाहर या अलग अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन 3/2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये कटा 6, तो 6 का इंटीग्रेशन 6x माइनस 3/4 x क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, -2 से 4, ये 3 कटेगा, तो 4 पुट किया, 3/4 ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, 3/4 ऑलरेडी पड़ा है, इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 4 द 24 माइनस 1/4 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस लोअर कर्व, सॉरी माइनस लोअर लिमिट, तो -2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 इंटू 4, अच्छा इधर -2 पुट करके -12, इधर -2 का क्यूब -8, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8/4, तो ये आएगा। अब देखो 4 कटा 4 पे, तो 4 3 दा 12 प्लस 24 माइनस 16 माइनस 3 माइनस 12 एंड प्लस 2, तो ये कटा -4, तो ये आया 20 माइनस ये कटा -10 एंड ये कटा -7, माइनस ऑफ माइनस, तो 27 यूनिट स्क्वायर, तो दैट इज द फाइनल एरिया। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है, Yes. Sir, yes. ठीक है, ये नोट करो।